आत्मबंधुओं, हम सुन रहे थे जैन जो दंपति परिवार का उदाहरण मंदमति के व्यक्ति के बारे में। उसी उदाहरण के बारे में आगे हम सुनते हैं कि वो जैन दंपति जिन्होंने सुना कि अमुक ग्राम में क्या है, अमुक देवी जो बड़ी चमत्कारी हैं और वहाँ पर जो बकरी के क्या है, बकरे की बलि चढ़ाना है और बकरे की बलि चढ़ाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मबंधुओं, कामना और मोह ये दो संसारी प्राणियों के लिए सबसे भयंकर फंदे हैं। संतान प्राप्ति का मोह नहीं होता तो क्यों इस तरह की हिंसा के तांडव नृत्य की स्वीकृति मिलती। आत्मबंधुओं, पर मंदमतियों की यही गति है कि वे मोह के वशीभूत हो जघन्य से जघन्य कार्य कर बैठते हैं। अब वो दंपति देवी के मंदिर में गए और देवी के नाम पर बलि की तैयारियां हुई। आत्मबंधुओं बताते हैं कि जो बकरा है उस बकरे को मारने के लिए लाया गया। मुख पशु भी समझ गया कि आज मेरी खैर नहीं है। अब वो बकरा जोर जोर से बै बै कर कर अंतर्नाद करने लगा। कौन सुनेगा आज यहाँ पर पीर को भूल चुका है आज मनुष्य श्री राम कृष्ण महावीर को। आत्मबंधुओं, उस बकरे की जो अंतर्नाद हैं उस अंतर्नाद को आज वहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है और बकरे की अंतर्नाद पर वहाँ देवी के मंदिर पर भला कौन ध्यान देता। आत्मबंधुओं, देखिए सहयोग कि बकरे की बलि देने के पश्चात अंतराल कुछ पश्चात उस जैन दंपति के घर संतान की आशा मंडी और गर्भकाल पूरा हुआ तो पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब खुशियों का क्या कहना, निसंतान थे और उन्हें संतान हो गई। ये पहली उनकी खुशी थी और दूसरी खुशी जो संतान भी क्या है, लड़की नहीं लड़का हुआ। आत्मबंधुओं, वो खुशियाँ मनाने लगे, ढोल सहनाइयाँ बजी, मंगल गीत गाए गए। इस प्रकार से उसका बहुत ठाट बाट से नाम संस्कार किया गया। अब आत्मबंधुओं देखिए, वो दंपति अब पुनः उस पुत्र को लेकर के देवी दर्शन को गए। संयोग के कारण वह देवी अब उनके लिए भगवान से भी बढ़कर हो गई। दोनों वहाँ पर ये मनोती की थी कि जब लड़का 4 वर्ष का हो जाएगा तो देवी माँ के चरणों में आकर सवामणि करेंगे। आत्मबंधुओं, समय बीतने कोई पता नहीं लगता है। 4 साल बीते जैसे 4 दिन ही बीते हो। मनोती के अनुसार अब दोनों दंपति देवी के मंदिर गए, सवामणि की वहाँ और देवी को भोग चढ़ाया। बड़े उत्सव गाजे बाजे ढोल धमाके के साथ सवामणि की रस्म पूरी हुई। बंधुओं, हम हंसते हैं अपने सौभाग्य पर, लेकिन सौभाग्य की ओट में छुपा दुर्भाग्य कब अचानक प्रकट हो जाए कौन कह सकता है। जैन मान्यता को तो कर्मवाद की आधारशिला पर टिकी है और कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें उन कर्मों को भोगना ही पड़ता है। बिन भोगे कर्मों से कभी भी छुटकारा नहीं होता है। अब देखिए, वो दंपति जो अंधश्रद्धा वाले देवी को प्रसन्न कर पुनः अपने घर लौट रहे थे। ट्रेन में बैठे और बीते काल की चर्चा करते हुए बालक को खिला रहे थे। बच्चा भी हंसमुख था, प्रसन्न था, खेल रहा था, तो होनी को कौन टालना, किसी के वश की बात नहीं है। अचानक खेलता हुआ बच्चा ट्रेन की खिड़की से बाहर गिर गया। बंधुओं, ट्रेन के पहियों के नीचे आने से उसकी जीवन लीला क्या है, समाप्त हो गई। अब दंपति अचानक ये सब देखकर घबराए और घबराने के बाद वो पत्नी रुदन करने लगी, रोने लगी जोर जोर से। उस पति ने जंजीर खींचने लगा। अब ट्रेन रुक गई। आत्मबंधुओं, अब इस उदाहरण का आगे क्या वर्णन आता है, ये हम अगले प्रवचन के दौरान सुनेंगे। ओम शांति।